नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। देश का सबसे बड़ा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, लगभग 1 लाख लोग होंगे शिविर से लाभान्वित। स्वर्गीय कैलाश प्रसून सारंग की स्मृति में लगाया जा रहा है शिविर। एस्कुमार्स के श्रमिकों का आंदोलन, श्रम अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। श्रमिकों ने जमकर की नारेबाजी और की बोनस की मांग। सांप की तस्करी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। करोड़ों की कीमत के सांप की कर रहे थे तस्करी। इंदौर विजयनगर पुलिस ने वन्य जीव की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से रेड सैंड बोआ नामक प्रजाति का एक सांप बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपयों में आंकी गई है। विजयनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक इंदौर आ रहे हैं जिनके पास दुर्लभ प्रजाति का एक सांप है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रेडिसन चौराहे पर चेक पॉइंट लगाया और बाइक नंबर के आधार पर 2 युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। युवकों के पास से डब्बे में बंद एक रेड सैंड बोआ प्रजाति का सांप बरामद किया गया। इस सांप की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। सांप की कीमत करोड़ों में आंकी गई है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि देवास और सीहोर के जो जंगल है, यहाँ से वन्य प्राणियों की स्मगलिंग होती है। तो रेडिसन चौराहे पर एक ट्रैप लगाया गया था। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक मिले। उनके जब तलाशी ली गई तो उनके पास एक डब्बा जो तेल नुमा था, उसमें देखा गया तो एक रेड सैंड बोआ स्नेक मिला, जिसको जनरली ऐसी भ्रांति है कि ये कई जादू टोने टोटका अंधविश्वासों में तथा सेक्स पावर बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो वन्य प्राणी के अंतर्गत उसका शिकार प्रतिबंधित है और ये उसको निरीह प्राणी का शिकार कर उसका वध करवाना चाहते थे। इसलिए इनको अरेस्ट किया गया वन्य प्राणी अंतर्गत, और चूंकि प्रकरण वन विभाग से संबंधित था इसलिए उसको एस्कुमार्स लिमिटेड ने 2020 और 21 को लेकर युवा मजदूर संगठन के पदाधिकारी और श्रमिक शासकीय श्रम पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जमकर इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और श्रम अधिकारी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। संगठन दुर्गा शंकर शर्मा और रणछोड़ पटेल ने बताया कि हमें हर वर्ष दिवाली पर पहले बोनस दिया जाता था, लेकिन इस साल दिवाली पर श्रमिकों को बोनस नहीं दिया गया। श्रमिकों ने मांग की है कि शीघ्र ही 2 वर्ष का बोनस दिया जाए, अन्यथा श्रमिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। श्रमिकों ने बताया कि ध्वनि टेरफेब्स एक्सपोर्ट टॉवेल और विविंग प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां हैं जो कि एस्कुमार्स लिमिटेड की ही फर्म है, देंगे। श्रमिकों ने मांग की कि ध्वनि टेरफेब्स कंपनी के श्रमिकों का बयान संगठन के पदाधिकारियों के सामने करवाकर उक्त प्रबंधक पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। हम यहाँ आए थे, हमारी एस्कुमार्स कंपनी 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दी है। ना तो श्रमिकों का वेतन मिल रहा है, ना ही कंपनी चालू कर रहे हैं, और 19-20 का बोनस जो हमारा बाकी है वो भी नहीं दिया जा रहा है। ये एस्कुमार लिमिटेड के कर्मचारी हैं जो 2019-20 का बोनस श्रमिकों को तो दे दिया, परंतु स्टाफ को नहीं दिया था। उसके संबंध में कार्रवाई प्रचलित है। हम शासन की ओर उसके लिए वैधानिक कार्रवाई तो लिख चुके हैं, और इस सत्र का जो है 20-21 का जो मार्च की स्थिति में जो बोनस 30 नवंबर तक दिया जाना था, उसके बारे में आज इन्होंने एप्लीकेशन दी है और 30 नवंबर लास्ट डेट होती है। उसके आधार पर हम लोग अनावश्यक संस्थान को नोटिस जारी कर रहे हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित कर। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बलकवाड़ा थाने की खलटाका चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरखेड़ी में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। मगरखेड़ी के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1 दर्जन से अधिक अब तक चोरियां हो चुकी है। वैसे ही सोमवार की रात 4 बजे मगरखेड़ी की ड्रिप सिंचाई कृषि की दुकान हेमलता ट्रेडर्स सचिन तंवर के यहाँ चोर शटर के ताले तोड़कर लगभग 6,000 रुपए नगद ले भाग गए, जिसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि कैमरा होने के बावजूद भी उन्होंने चोरी की। पास ही में मंगलम कृषि सेवा केंद्र नरेंद्र सिंह निकुम की एक दुकान थी, जिसके ताले उनसे नहीं टूट पाए तो चोरों ने शटर उचकाकर हजारों रुपए की चोरी की। दुकानदारों ने खलटाका चौकी पर मामले की रिपोर्ट करवाई है। पुलिस
ये कल आज रात सुबह सवेरे सवेरे 4:30 सवा 4 से लगभग 4:30 के बीच की घटना है ये, जो सीसीटीवी में कैद है। पुलिस को आपने रिपोर्ट लिखाई है? जी, पुलिस में आवेदन दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगभग कितने चोरी हुई आपके यहाँ? हज़ारों रुपए की चोरी है करीब। आपको किसी के ऊपर संदेह? संदेह है तो अभी किसी पे नहीं है, नकाबपोश बदमाश है वो। भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाश प्रसून सारंग की स्मृति में देश के सबसे बड़े 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाएगा। शिविर के दौरान 3 दिन तक करीब 1 लाख मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। मंगलवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शिविर स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह देश का सबसे बड़ा निःशुल्क शिविर साबित होगा। शिविर का आयोजन शहर के एकतापुरी दशहरा मैदान में होगा। मुंबई, दिल्ली सहित देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर्स की टीम यहां परामर्श देगी। आयोजक इस शिविर को देश का सबसे बड़ा शिविर बनाने में जुटे हुए हैं। कैंसर, हृदय, हड्डी, शिशु, त्वचा सहित जनरल मेडिसिन के प्रसिद्ध चिकित्सक मरीजों को निःशुल्क परामर्श इस शिविर में देंगे। ये पूरा आयोजन कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन के बैनर से हम कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन के माध्यम से हम अलग अलग सेवा के कार्य कर रहे हैं। हमने निश्चित किया है कि हम एक हिंदू दर्शन शोध संस्थान नेवरी मंदिर में शुरू करेंगे, जिसका 14 नवंबर को हमने भूमि पूजन किया। नेवरी मंदिर परिसर में ही हम एक बहुत ही व्यवस्थित डायग्नोस्टिक सेंटर भी शुरू कर रहे हैं। हमने अशोका गार्डन में इसी फाउंडेशन के माध्यम से अन्य क्षेत्र शुरू कर दिया है और अब ये हमारा चौथा सेवा का प्रकल्प हम 3, 4 और 5 दिसंबर को कर। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज।